वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमस्कारः। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयेन समायोजितायां श्रीमद्भगवद्गीता व्याख्यानमालायां भवतां सर्वेषामपि अहं गवीशः स्वागतं करोमि। आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने पिछले सत्रों में हमने प्रथम अध्याय के 6ठे श्लोक तक अध्ययन किया था, श्रवण किया था। उसके आगे आज हम इस सत्र में सुनते हैं, जानते हैं। एक बार पुनः स्मरण करने के लिए हम प्रथम श्लोक से श्लोकों का पारायण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अभी तक के वृत्त के अनुसार संजय जब युद्ध के 10वें दिन धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचते हैं तो धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उस प्रसंग में दुर्योधन के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को संजय जो है धृतराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि देखिए हमारे समक्ष जो सेना खड़ी है, जो व्यूह रचना खड़ी है, उस रचना में चेकितान भीमार्जुन समाः सर्वेपि शूराः द्रौपदेयाः सौभद्रः अन्ये च सर्वेपि वीराः सन्ति, ऐसा बताते हैं। ये सभी महारथी जो हैं उपस्थित हैं। इतना कहने के बाद अग्रिम श्लोक में क्या कहा है? अग्रिम श्लोक में कहते हैं अस्माकन्तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजेन
द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थन्तान् ब्रवीमि ते। अभी तक राजा दुर्योधन जो है पांडवों की सेना के विषय में आचार्य द्रोण को बता रहे थे। अब इसके बाद वह बताते हैं कि केवल पांडवों की ही सेना में नहीं है महारथी, हमारी भी सेना में है महारथी। हम इस श्लोक का पहले पद परिचय देखते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाः ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अन्वय क्या हुआ? द्विजोत्तम अस्माकं तु ये विशिष्टाः तान् निबोध मम सैन्यस्य ये नायकाः तान् ते संज्ञार्थं ब्रवीमि। यहां पर संबोधन है, दुर्योधन कहते हैं द्विजोत्तम, द्विजों में जो उत्तम हैं ऐसे आचार्य द्रोण। द्विज इस शब्द के विषय में आप जानते ही होंगे। बहुत सारे पुराणों, स्कंद पुराण में, मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में भी यह इसकी परिभाषा बड़ी स्पष्ट है। कहते हैं जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, कि व्यक्ति जो है, मानव जो है, जब जन्म होता है तो जन्म से वह शूद्र है। अपने संस्कारों के कारण ही द्विज अर्थात यह द्विजन्मा अस्ति यस्य द्वितीयं जन्म अस्ति सह द्विजः। द्विजों में भी उत्तम, द्विजों में भी श्रेष्ठ ऐसे आचार्य द्रोण हैं। वर्ण व्यवस्था से हम सब परिचित हैं ही। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह 4 प्रकार के वर्ण गुण और कर्म के आधार पर भगवान के द्वारा बांटे गए। भगवान कृष्ण आगे हम भगवत गीता में यह जानेंगे, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ऐसा भगवान कहते हैं। तो द्विज जो शब्द है उसका सीधा सीधा अर्थ है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। दूसरा जन्म किनका होता है एक ही जीवन में? तो एक तरीके से जब शिशु अपने घर है तो वह उसका पहला जन्म है, लेकिन जब वह शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाता है, वहां पर यज्ञोपवीत संस्कार होने के साथ ही कहा जाता है उसका दूसरा जन्म हुआ है। अभी तक उनके माता पिता ने संरक्षण किया, इसके उत्तर गुरु के ही सानिध्य में वह बालक, वह द्विज, वह शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करता है और अपने दूसरे जन्म को प्राप्त करता है। विभिन्न संस्कारों को, विभिन्न ज्ञान को, वेद राशियों को, वेद के ज्ञान को, विज्ञान को जानता है, समझता है। एक तरीके से एजुकेटेड व्यक्ति यह विज्ञः भवति स एव द्विजः भवति इति वक्तुम शक्यते। तो ऐसे भी द्विजों में भी जो उत्तम है, इसका मतलब वो गोल्ड मेडलिस्ट। तो आचार्य द्रोण है वो एक तरीके से गोल्ड मेडलिस्ट कह सकते हैं हम। द्विजों में भी जो उत्तम है उनको संबोधन कर रहे हैं दुर्योधन, हे द्विजोत्तम, अस्माकम अर्थात हमारी, अस्माकम तु हमारी, तो ये विशिष्टाः कि जो हमारे जो भी लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं,
तान निबोध, उन्हें जानिए। मम सैन्यस्य ये नायकाः, मेरी सेना के जो नायक हैं, मेरी सेना के जो सेनापति हैं, मेरी सेना के जो वीर योद्धा हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूं, बतलाता हूं। तान्ते संज्ञार्थम अहम ब्रवीमि। हे द्विजोत्तम, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं, विशिष्ट हैं, उनको आप समझ लीजिए, जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं, जो वीर योद्धा हैं, मैं उनके विषय में आपको बतला देता हूं। दुर्योधन एक बार पांडवों की सेना की बढ़ाई करने के बाद, उनकी विशेषताएं बताने के बाद, अब अपनी विशेषताएं, अपनी सेना की विशेषताएं बताना आरंभ करते हैं। किनको बताते हैं? आचार्य द्रोण को, जो स्वयं उनकी सेना के एक प्रमुख सेनापति भी हैं और उनके गुरु हैं और सब कुछ जानने वाले भी हैं। हे द्रोणाचार्य, एतस्य संस्कृताभिप्रायः भवति। हे द्रोणाचार्य, हे आचार्य, मम सैन्ये ये विशिष्टाः सेनापतयः सन्ति, तान् भवान् जानाति एव। तथापि भवतः संज्ञानार्थं तेषां नामानि अहं स्मारयामि। Further, take note of all those captains who have ranged themselves on our side. O best of spiritual guides, the leaders of my army, I will name them for you. अब इस श्लोक में हमने 6ठे श्लोक तक देखा था कि दुर्योधन कैसे एक तरीके से युद्ध का आरंभ होने से पहले उनका मन कहीं ना कहीं विचलित है, व्यथित है। उस बड़ी आकार में यद्यपि पांडवों की सेना कौरवों से कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा जाल बनाया, ऐसे अपने वॉरियर्स, ऐसे अपने योद्धा इस क्रम से खड़े किए कि वो सेना का व्यूह देखकर ही कहीं ना कहीं दुर्योधन के मन में भय है। और आचार्य द्रोण के पास वो जाकर के दुर्योधन जो है वो अपनी इस मन की पीड़ा को ही अभिव्यक्त कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और आचार्य द्रोण को यह सुनाते हैं कि देखो ये सारे महारथी उनके पास हैं, पर आप ये मत समझना कि केवल अर्जुन की ही सेना में, केवल पांडवों की ही सेना में महारथी हैं, हमारी भी सेना में जो है महारथी हैं, उनके विषय में आपको बताता हूं। ऐसा यहाँ पर दुर्योधन कहते हैं। देखिए, शब्दों का बड़ा महत्व है। शब्दों का प्रयोग साहित्य में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पिछले श्लोक में दुर्योधन ने कहा था पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, उन्होंने पश्य शब्द का प्रयोग किया था कि देखो। क्यों? क्योंकि वो सेना उनके सामने खड़ी है, आचार्य द्रोण उनको देख सकते हैं। यहां पर शब्द का प्रयोग किया निबोध, जानो, कि उनके पीछे की तरफ दाएं बाएं जहां भी खड़े होंगे, जिन्हें वो सीधा नहीं देख सकते, उनको जानने के लिए यहां पर शब्द प्रयोग किया गया। और दुर्योधन के मन की व्यथा एक इस बात से भी हमें पता चलती है कि स्वयं जो आचार्य द्रोण, जैसे पहले भी हमने चर्चा की थी, गुरु जो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं सब कुछ जानता है, ऐसे गुरु को स्मरण कराने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बार बार जो है दुर्योधन उन्हें स्मरण कराता है, बार बार यह बताने की कोशिश करता है कि देखिए,
आचार्य द्रोण, ये आपके द्वारा जो शिष्य हैं जिन्हें आपकी तरफ आना चाहिए था वो आपसे विपरीत खड़े हैं, उन्होंने आपसे विद्रोह किया है, इसीलिए आपके मन में युद्ध की जो ज्वाला है वह फूटनी चाहिए, वह प्रकट होनी चाहिए। यह श्लोक कहीं ना कहीं इसलिए भी दुर्योधन ने बोला कि क्योंकि शत्रु की बढ़ाई करने पर आचार्य द्रोण ये न कह देते कि अच्छा, जब आप कह ही रहे हो कि इतने अच्छे हैं सामने वाले, इतना व्यूह उत्तम रचा हुआ है, तो संधि क्यों नहीं कर लेते हो, मैत्री क्यों नहीं कर लेते हो, अपने भाइयों से क्यों लड़ते हो। तो यह वस्तुतः अहंकार को भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि सामने जो खड़े हैं वो क्या है। वो ठीक है, होंगे महारथी, लेकिन हमारी भी सेना में महारथी हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। यह भी एक भाव एक दुर्योधन की बातों से यहाँ पर पता चलता है। राजनीतिक दृष्टि से और रणनीति की दृष्टि से यदि बात की जाए तो दुर्योधन की एक विशेषता यहां पर हम समझ सकते हैं। युद्ध में अक्सर कहा जाता है कि जो शत्रु है उसको कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु कमजोर दिख सकता है, लेकिन जो दिखे वही सच हो यह आवश्यक नहीं है। तो शत्रु की सेना का वर्णन करना और शत्रु की सेना के विषय में इतना गूढ़, इतना गंभीर रूप से जान लेना भी एक अच्छे योद्धा की निशानी होती है। दुर्योधन का तो नाम ही है दुर्योधन, जिसको युद्ध में कोई न हरा सके, युद्ध की नीति में जिसे कोई पराजित न कर सके, जिसको पराजित करना बहुत ही दुर्गम हो, बहुत ही कठिन हो। अब उन्होंने कहा कि संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, तो संज्ञा के लिए, जानकारी के लिए बताएंगे कि हमारी सेना में कौन कौन है। जैसे पांडवों की सेना का गिनाया दुर्योधन ने कि वहां पर युयुधानः, विराटः, शैब्यः, सौभद्रः इत्यादि हैं। वैसे ही अब अग्रिम श्लोक में जो है दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति हैं, जो वीर उद्भट योद्धा हैं, उनके नाम गिनाएंगे, जिसे हम अगले श्लोक में जानेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगा। आप हमें MVSU ऑफिशियल के माध्यम से सुन रहे हैं। आप सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस पावन अवसर पर, जो 17 से 25 दिसंबर कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है, चल रहा है, इस अवसर पर आप सभी श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का हर अक्षर हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देता है। उससे हम अपना मार्ग अगर प्रशस्त कर सकें तो हमारे लिए अति उत्तम होगा। आज के लिए मुझे अनुमति दीजिए। पुनः अग्रिम श्लोक के साथ अग्रिम सत्र में मैं उपस्थित रहूंगा। नमस्कार।